नमस्कार। आज का मोटिवेशनल वीडियो है, भाषा इम्पोर्टेंट है या भाषा की शक्ति। इस पर हमने कल चर्चा की कि भाषा इम्पोर्टेंट है या नहीं। अब हम आज जो चर्चा करेंगे वो भाषा की शक्ति के विषय में करेंगे, क्योंकि वीडियो लंबा होता जा रहा था तो हमने उस विषय को छोड़ दिया था। तो भाषा की शक्ति क्या है, भाषा की शक्ति क्या है? भाषा की शक्ति है, भाषा कितना प्रभावशाली है, आपकी भाषा कितनी प्रभावशाली है। किसी की लिखी हुई एक लाइन भी महत्वपूर्ण हो सकती है, एक शब्द भी महत्वपूर्ण हो सकता है। किसी के लिखे हुए बहुत लंबे लंबे उपन्यास, बहुत लंबी लंबी चीज़ें भी वो व्यक्ति तक नहीं पहुंच पाती, व्यक्ति तक उसकी पहुंच नहीं होती, पैठ नहीं होती, उसमें उसको उतना सम्मान नहीं मिल पाता जितना कि एक अन्य व्यक्ति को मिल जाता है। जैसा कि आप देखते ही हैं, भारतेंदु युग में हजारों की संख्या में कवि रहे होंगे। आप भारतेंदु युग के बाद भी जो कवि और जो साहित्यकार बने वो भी बहुत रहे होंगे, लेकिन कुछ खास रह जाते हैं जिनको कि व्यक्ति याद करता है। क्यों याद करता है? क्योंकि उनकी बात में कहीं ना कोई, कहीं कुछ ऐसी बातें होती हैं जो बात महत्वपूर्ण बन कर के रह जाती है। लोग उन्हें याद करते, सालों साल उन्हें भुला नहीं पाते। तो वो कोई खास बात होती है। वो खास बात क्या होती है? वो होती है शब्द की शक्ति। वो शब्द की शक्ति होती है, शब्द की ऊर्जा होती है कि शब्द जो है वो आपके, कहते हैं शब्द का रूप जो है वो ब्रह्मांड का रूप है। भाषा जो है वो हमने व्यवहार के लिए सीखी और प्रयोजन के लिए सीखी और बहुत सारे कार्यों के लिए सीखी। अब भाषा के बाद, भाषा के परफेक्शन में जो सबसे श्रेष्ठ बात है वो है कि भाषा का, आपकी भाषा का स्तर क्या है। यहाँ स्तर की बात आ गई कि यदि आपकी भाषा का स्तर सबसे ऊपर है तो आपका बोला हुआ शब्द भी महत्वपूर्ण बन जाएगा। आपका एक एक शब्द महत्वपूर्ण होगा, उसमें वजन होगा। और वजन वो इतना प्रभावशाली होगा कि देख सकते हैं आप, रविन्द्रनाथ टैगोर जी की रचनाओं को नोबेल पुरस्कार मिला। क्यों मिला? क्योंकि उनकी शब्दों में जान थी। शब्दों में जान होती है, शब्दों में से आपकी गरिमा का भी पता लगता है। एक ही शब्द, एक ही दो ही लाइन है बंकिम चंद्र चटर्जी की वंदे मातरम करके। वंदे मातरम जो है वो जो गीत लिखा गया है, यानी दो लाइन से मेरा मतलब, ये एक लाइन ही, स्टार्टिंग की एक लाइन ही प्रभावशाली है। वंदे मातरम शब्द ही जो है वो महत्वपूर्ण बन गया। भागे आगे तो जो कुछ आप लिखेंगे वो इस बात की बात है, लेकिन महत्वपूर्ण बन गया वंदे मातरम शब्द। क्यों? क्योंकि इसमें वजन है, इसमें वजन है। वजन किस चीज़ का है? भारत के गौरव का वजन, भारत के गौरव को प्रदान करने वाली बात कही गई है। भारत को गौरवान्वित महसूस कराया है, भारत की मानवीय ऊर्जा को प्रस्तुत किया है। आप किसी को नमन करते हैं तो वो नमन करने वाली जो चीज़ है वो हम, उसमें मानवीकरण का रूप हो जाता है। मानवीकरण के साथ साथ हमने जो उसको श्रेष्ठता प्रदान की। नमन करने में भी हमारे नमन करने के भाव अलग हो सकते हैं, या हमने अपने भारत के गौरव को बढ़ाने के लिए बात कही। क्यों करते हैं वंदे मातरम? क्योंकि यहाँ वो फिर उन्होंने ये बताया कि वंदे मातरम क्यों करना चाहिए। क्यों? क्योंकि भारत की जो मिट्टी है वो प्रभावशाली है, भारत के जो और चीज़ें हैं वो प्रभावशाली हैं, जिनकी वजह से हम भारत माँ की वंदना करते हैं। ये महत्वपूर्ण शब्द हो गए। इसी तरीके से अन्य शब्द होते हैं जो कहीं उपमा के रूप में प्रयोग होते हैं, कहीं अविधा के रूप में प्रयोग होते हैं। तो जब जब शब्दों की गरिमा होगी तो ये रही हमारी काव्य की बात। इसके साथ साथ गद्य का सौंदर्य होता है। एक शब्द होता है गद्य में जो है वो पूरी लाइन की गरिमा को बना करके चला जाता है, उस भारत के सौंदर्य को प्रकट करके चला जाता है, उस व्यक्ति विशेष को ठेस दे करके चला जाता है जिस व्यक्ति विशेष से को जगाने की बात कही जा रही है। हर समय आदमी
मीठे शब्दों को प्रयोग नहीं कर सकता। कभी कभी कठोरता भी आवश्यक होती है, लेकिन कठोरता इतनी सटीक होती है कि वो व्यक्ति तक जाकर के पहुंचती है और वो व्यक्ति को सम्मानित गौरवान्वित भी बना जाती है। जैसे तुलसीदास जी की पत्नी ने जो तुलसीदास जी को ठेस पहुंचाई, उससे उनका हित हुआ, ना कि उनका अहित हुआ। उनके अंदर शक्ति थी, लेखन की क्षमता थी, भाषा पर उनका अधिकार था, लेकिन वो एक ऐसे मोहवास में फंसने जा रहे थे जिसके कारण उनका विनाश हो सकता था। जबकि उनकी ऊर्जा उनको कहीं और लगानी, उस ऊर्जा को कहीं और लगा सकते थे। वही ध्यान जो है उनकी पत्नी ने उनको दिलाया और उन्होंने वही उसी चीज़ के कारण से उन्होंने अपना सारा ध्यान ईश्वर पर केंद्रित करके और फिर उन्होंने पूरे संसार की का समन्वयात्मक रूप प्रस्तुत किया। उनको इस बात का एहसास हुआ कि हाँ, इस प्रेम से वो प्रेम बहुत श्रेष्ठ है। हमारे पास कितनी सारी चीज़ें हैं, हमारा हर मानव जो है कहीं ना कहीं टूटा हुआ है, बिखरा हुआ है, उसको एक साथ मिलाया कैसे जाए। हर जाति पाति के बंधन को मिलाने की कहीं निषाद राज से राम को मिला दिया, कहीं राम को जो है गुरु की परंपरा में दिखा दिया को गुरु वशिष्ठ, गुरु विश्वामित्र उनकी सेवा कर रहे हैं, कहीं दशरथ को दिखा दिया कि वो अपने वचनों का कितना कद्र करते हैं, कितना सम्मान करते हैं। अपने अपने जो वचन कह दिए, प्राण जाए पर वचन न जाए। क्यों कहा? क्योंकि उन्होंने किया भी वही। पुत्र का मोह, उनको पुत्र अपने जान से अधिक प्यारा था, इसलिए तो उनके पुत्र के बिछो होते ही उनका निधन हो गया। लेकिन उन्होंने फिर भी अपने वचन का मान रखा। इसीलिए कहते हैं वचन महत्वपूर्ण है, शब्द महत्वपूर्ण है, शब्द की गरिमा है। सोच समझ करके बोलो। और आप देखते हैं, आए दिन देखते हैं, एक शब्द कहा, सामने वाले से आपके संबंध बहुत मधुर हो गए। एक शब्द का आपके सामने वाले से संबंध पूरी तरह समाप्त हो गए। सालों सालों से चले आ रहे संबंध समाप्त हो गए। युगों युगों से चले आ रहे आपके पारिवारिक जो संरचना थी, जो पारिवारिक संबंध थे, खत्म। क्यों? शब्द के कारण से। शब्द गौरवान्वित भी कर सकते हैं, शब्द बदनाम भी दे सकते हैं, और शब्द अपमानित भी कर सकते हैं। शब्द आपको श्रेष्ठ भी बना सकते हैं, शब्द आपको देशभक्त भी बना सकते हैं। शब्दों की बहुत बड़ी बड़ी महिमा है। इसलिए शब्दों का उपयोग निश्चित रूप से सीखना चाहिए। लेकिन सीखेंगे कैसे? ये बिना ज्ञान के संभव ही नहीं है। यहाँ तो ज्ञान परम आवश्यक है, और ये ज्ञान आपको मिलेगा सिर्फ और सिर्फ अध्ययन से। ये ज्ञान और किसी से नहीं मिल सकता। इस ज्ञान के लिए अध्ययन सर्वश्रेष्ठ उपाय है। तभी आप शब्दों पर अपना अधिकार प्राप्त कर सकते हैं, और आपके कहे गए शब्द को सामने वाला सुनेगा भी, मानेगा भी, समझेगा भी, उस पर काम भी करेगा, एक्शन भी कर लेगा, क्योंकि उसके द्वारा ही उसको उसका भविष्य भी सुरक्षित होगा। तो शब्द की बहुत बड़ी गरिमा है। हम भाषा की तो कह सकते हैं कि भाषा को हम लचकदार बना सकते हैं, मनोरंजक बना सकते हैं, और तरीके में डाल सकते हैं। भाषा अपना प्रभाव अलग तरीके से छोड़ती है, शब्द अपना प्रभाव अलग तरीके से है। शब्दों की बहुत बड़ी महिमा है। तो शब्द भाषा से भी श्रेष्ठ जो चीज है, और शब्द के लिए ज्ञान का भंडार होना चाहिए। और ये कुछ सिस्टमेटिक बुक्स से नहीं संभव होता। इसके लिए आपको प्रतिदिन प्रतिपल अभ्यासरत रहना होगा। जितना जितना अभ्यास करेंगे, उतना उतना शब्द में वजन आ जाएगा।
आपने देखा है तपस्वी लोग जब तपस्या करते हैं उनकी तपस्या में बल आ जाता है, पृथ्वी को पलट देते हैं, कायनात को पलट देते हैं। शब्द में बहुत वजन है। शब्द मंत्र की शक्ति को ग्रहण कर लेते हैं। शब्द मंत्र की ऊर्जा को को ग्रहण कर लेते हैं। गायत्री मंत्र जो है आखिरकार तो शब्दों से किसकी ही रचना है ना, लेकिन वो मंत्र बन जाता है जब शब्द जुड़ करके एक मंत्र का रूप ले लें तो अखिल विश्व को जो है नष्ट कर संहार करने में और इसको अखिल विश्व को रचने में, सृष्टि करने में उसकी भूमिका बहुत बढ़ जाती है। हम प्रतिदिन गायत्री की जो उपासना करते हैं, जो गायत्री की उपासना में सूर्य को जल देकर जब हम गायत्री का मंत्र बोलते हैं, वो ऊर्जा डायरेक्ट आपको मिलती है। तो शब्द है ना, तभी ये ऊर्जा मिलेगी ना। यदि शब्द ही नहीं होता, ऊर्जा कैसे मिलती? नहीं मिलती। शब्द में वजन होता है। कुछ शब्द कोमलता को प्रस्तुत करते हैं, कुछ शब्द कठोरता को प्रस्तुत करते हैं, और कुछ शब्द जो है बहुत ही आपके मन को झकझोर देने वाले होते हैं। जैसे आपने देखा है कि जब आप हरि नाम का संकीर्तन करते हैं, आपका मन जो है, जिन लोगों ने भी किया होगा उनको पता होगा, हरि नाम संकीर्तन का जो मंत्र है उसका उच्चारण करते ही आपके मन और मस्तिष्क में एक अजीब सी ऊर्जा का संचार होता है। आप जितनी देर उस मंत्र के संपर्क में रहेंगे उतनी देर तो निश्चित रूप से आपका सामाजिक बंधन खत्म हो जाएगा। ये बात बिल्कुल सच है। ये बात बिल्कुल सच है कि आप उतनी देर समाज से जो है आपका कनेक्शन समाप्त हो जाएगा। आप 5 मंत्र बोल लीजिए, 5 मंत्र के छठे मंत्र के बाद आपकी ऊर्जा बदल जाएगी पूरी तरह से। आप भूल जाएंगे कि मैं क्या करने जा रहा था और मैं क्या करने लग गया। ये दावे के साथ मैं कह सकती हूँ, हरि नाम संकीर्तन मंत्र में बहुत बड़ी ऊर्जा है, बहुत बड़ी ऊर्जा है। राधे शब्द में बहुत बड़ी ऊर्जा है, क्योंकि शब्द की महिमा होती है। शब्द की महिमा है, शब्द का संगठन है, शब्द का समूह है। शब्द तो ब्रह्मांड की संरचना है, ब्रह्मांड को रचने वाली ऊर्जा है। ये सारे रोबोट वगैरह सब फेल हो जाते हैं शब्द के आगे। शब्द का ही है सारा कमांड। अलग अलग तरीके से शब्द व्यक्ति को प्रभावित करते हैं और शब्द की ऊर्जा को प्रतिपल बढ़ाना चाहिए, ना कि घटाना चाहिए। इसीलिए आपने देखा होगा बड़े और मनीषी लोग हमेशा आपको यही कहते हैं, सोच समझ करके बोलो। क्योंकि शब्द की जैसे ही आपने गलत बोलना शुरू किया, आपका जो है पतन शुरू हो जाता है। तो धन्यवाद। मैं अपना वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।